Hello students, welcome all of you. See this important multiple choice question, JEE level MCQ. How to solve by short trick? We can see that part in today's video. पर यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है 2 by 2, if B matrix equal to I identity matrix of the order 2 by 2 minus 3C1 adjoint of A plus 3C2 adjoint of A bracket square plus 3C3 adjoint of A bracket cube. पर इसका जो आंसर आता है टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद, that matrix is called B. And in the B matrix that we can get, that is of matrix of order 2 by 2, उसमें जितने 4 एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का टोटल समेशन इस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन शॉर्ट ट्रिक से हमें निकालना है। पर इसलिए शॉर्ट ट्रिक में क्या बताता हूँ, बी मैट्रिक्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। आई माइनस 3C1 मीन्स व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 1 एट ए टाइम मीन्स वन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड आउट ऑफ 3, इसका जो आंसर आता है वो 3 आता है। और 3C2 का 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 3C2 का सिंप्लीफाई करने के बाद कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है 3C2 का आंसर भी 3 आता है। और 3C3 का 3 ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 मीन्स दैट आंसर इज ऑल्सो दैट इज 1 मीन्स यहाँ पे 1 लिखता हूँ 1 टोटल। पर ये जो फॉर्म बन रहा है आई माइनस 3 एडजेंट ऑफ ए प्लस 3 into adjoint of a bracket square plus 1 into adjoint of a bracket cube. Now this is nothing but it is expansion of I minus adjoint of a bracket cube. ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने algebraic फॉर्मूला एक्सपांशन, a के जगह I और b के जगह adjoint of a एक्सपांड करने के बाद, पर इसका जो फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। पर इस फॉर्मूला में a के जगह I और b के जगह एडजेंट ऑफ a, इस टोटल में से जहाँ पे I आएगा पर वहाँ पे 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए उसका वैल्यू 1 पुटअप करना है। पर ये एक्सपांड करने के बाद इसका जो टोटल रिजल्ट मिलता है एक्सपांशन, उसमें इतने डिटेल में नहीं जाता मैं, I माइनस एडजेंट ऑफ a ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन टोटल रिजल्ट है। टोटल रिजल्ट मीन्स आई कैन राइट B मैट्रिक्स in the form of I minus adjoint of A bracket cube directly. This is a shortcut formula. इसमें 3C1 3C2 3C3 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ध्यान में रखना है। सिर्फ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a क्यूब मीन्स व्हाट, I क्यूब इज 1, I क्यूब 1 पुटअप करना है। टोटल रिजल्ट I माइनस एडजेंट ऑफ A का एक्सपांशन मिलता है। पर इसमें I वैल्यू मीन्स व्हाट, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मीन्स 1 0 0 1 और माइनस एडजेंट ऑफ A। यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स इसका एडजेंट निकालने के लिए शॉर्टकट फार्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसमें क्या करना है, A का एडजेंट निकालने के लिए लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर चेंजिंग, यहाँ पे सेम आएंगे और राइट डायगोनल एलिमेंट का पोजिशन चेंज नहीं करना है, उसका साइन चेंज करना है। -1 की जगह 1 आएगा और 0 की जगह 0 आएगा। फिर इसका जो टोटल आंसर मिल रहा है ब्रैकेट क्यूब, इसका जो टोटल आंसर मिल रहा है 1 1 minus 2 minus 1 0 minus 1 minus 1 0 minus 0 0 and 1 minus 2 minus 1, it is टोटल ब्रैकेट क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे जो B मैट्रिक्स मिल रहा है, B मैट्रिक्स इज -1 0 -1 ब्रैकेट क्यूब। पर ब्रैकेट क्यूब का डायरेक्ट एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, साइड पे शॉर्टकट फॉर्मूला लिखता हूँ। इफ मैट्रिक्स A और एनी मैट्रिक्स M इक्वल टू A B 0 A इस फॉर्म में रहा तो इसका जो M क्यूब है, M क्यूब लिखने का प्रोसीजर डायरेक्टली A के जगह क्यूब करना है और B के जगह 3a स्क्वायर B और 0 और A की जगह A क्यूब। टाइम सेविंग टेक्निक, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म A B 0 A, फिर यहाँ पे -1 A B 0 A तो सेम है, B अलग रहा तो, पर इसका जो डायरेक्टली क्यूब आंसर मिलता है इस फॉर्मूला से, A के जगह -1 B के जगह -1 और A की जगह अगेन -1 मीन्स दिस क्यूब। इन ऑर्डर टू फाइंड क्यूब ऑफ दिस मैट्रिक्स, डायरेक्टली रिमेंबर इफ M equal to A B 0 A,
ए की जगह जो नंबर है उसका क्यूब यहाँ पे करना है, और इसका यहाँ पे जो नंबर है इस पोजीशन पे उसका भी क्यूब करना है। पर बी की जगह जो नंबर है उसका क्या करना है, 3a² बी लिखना है। पर इस फॉर्मूला से क्या आएगा, -1 सेम आएगा, और यहाँ भी -1 सेम आएगा। -1 क्यूब इज -1, -1 क्यूब इज -1, और 3a² बी। पर इसका जो टोटल आंसर मिलता है -3, यहाँ पे 0। Now remember this shortcut formula. Expansion of this total result here and procedure to find adjoint of A and subtraction of these two matrices, that is of this form, and again क्यूब है, और क्यूब करने के लिए साइड पे जो शॉर्टकट फार्मूला लिखा है वो शॉर्टकट फार्मूला से जाना है। पर यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स मिला है, टोटल आंसर देखो कैसे निकलना है लास्ट में। बी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स, -1, -3, 0 एंड -1। सम ऑफ ऑल, total sum of all elements means -1, -3 and -1। इसका जो टोटल आंसर मिल रहा है -5, means out of the 4 option D is the correct one. Again I am telling, if matrix A given that is of 2 by 2, matrix B using this expansion after finding 3C1, 3C2, 3C3, putting that values, now this expansion I can write, that is by using this formula I minus adjoint of A bracket Q। Actually I, जहाँ पे I की जगह 1, A की जगह जो I है, एक्सपांड करने के बाद I का वैल्यू 1, मीन्स टोटल इसका जो एक्सपेंशन मिल रहा है इस फॉर्म में मिलेगा डायरेक्टली। पर यहाँ पे I का वैल्यू पुटअप किया मैंने। इफ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, 2 by 2, राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, प्रोसीजर से जाना है, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्यूब निकालने के लिए यहाँ पे जो साइड में फॉर्मूला का शॉर्टकट फॉर्मूला, क्यूब एनी मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, टू फाइंड इट्स क्यूब यूज दैट फॉर्मूला, वी कैन गेट दिस। एंड दिस मैट्रिक्स बी बाय यूजिंग गिवन रिजल्ट, मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट्स है सभी का टोटल निकालने के बाद -5 मिलता है। दिस इज द most important example, that is of CET 2023 PYQ. Now you go through these shortcut methods to obtain the correct option. If you have any problem, please comment me. Thank you.